सत साहेब जी जय हो। बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गहन से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ाने करो था बरवाला 5 में एक बच्चे गए थे किसने कोर्ट में जुर्म स्वीकार किया। संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगाने के लिए बिहार सासाराम जिले से शशि भूषण दास जी एडवोकेट, उनके मोबाइल नंबर है 99 315 और 92 093 से भी आप पुस्तक मंगा सकते हो। भगत भाइयों, 2 बरवाला कांड हुआ था 18 नवंबर 2014। इन RTPS गुंडों ने कोर्ट की अवमानना करवा करके 5 मिलर एक बच्चे की हत्या करके संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दे करके डबल आजीवन कारावास करवा दिया और देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया। और ये गुंडे क्या बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल में अपनी मर्जी से गए हैं और अपनी मर्जी से आएंगे। तो भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि ये संत रामपाल जी समेत 29 लोग थे, जिसमें 28 गुंडे ये जमानत करा करके जेल से बाहर आ गए और संत रामपाल जी महाराज को जेल में छोड़ दिया इन गुंडों ने। और अब ये गुंडे क्या बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल में है ही नहीं। क्यों नहीं है भगत भाइयों? क्योंकि अब ये जो दनाना धाम है ना, उसके अंदर जेल बना दी भगत भाइयों इन गुंडों ने, और उसके अंदर संत रामपाल जी महाराज को बिठा दिया। और ये जितने भी भोले भगत हैं वो जाते हैं और अब दंडवत प्रणाम करते हैं। इनको ये बता दिया कि संत रामपाल जी महाराज दनाना धाम जेल नंबर 2 में नहीं है, अब अपने दनाना आश्रम में आ गए हैं भगत भाइयों। तो मैं आगे उसका एक वीडियो लगाऊंगा, आप देखना कि दनाना धाम के अंदर इन गुंडों ने जेल बना दी और जेल के अंदर संत रामपाल जी महाराज को इन गुंडों ने बिठा दिया। वैसे तो इन लोगों ने 2-3 वीडियो वायरल किया है, किसी में अखबार पढ़ रहे हैं, किसी में क्या कर रहे हैं, किसी में क्या कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। मैं एक वीडियो लगा रहा हूँ आगे भगत भाइयों। अब ये देख लेना क्यों अब इन गुंडों को संत रामपाल जी महाराज की जरूरत नहीं है। क्यों कि दनाना जेल धाम में आ गए हैं। अब हर एक ये भोले भगत क्या बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज दनाना धाम में बैठे हैं, हिसार जेल नंबर 2 में नहीं है। तो भगत भाइयों, ये तो आंखों के अंधे और कानों के बेरे हैं। 11 सालों से संत रामपाल जी महाराज को ये यातनाएं पर यातनाएं दिलवा रहे हैं और एक दिन का भगत भाइयों पैरोल इन गुंडों ने नहीं लेने दिया और नहीं लेने देंगे भगत भाई। क्यों कि देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है जिसमें फांसी का प्रावधान है। और इन गुंडों ने ही भगत भाइयों 14 साल 14 कोर्ट की मानना करवाई थी और अब भी ये कोर्ट की मानना करवा रही है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने बोल रखा है कि भीड़ को बढ़ावा नहीं देना है, संगत नहीं करनी है, सत्संग नहीं करना है, ये किसी को सम्मानित नहीं करना है। लेकिन ये भी फिर भी कोर्ट को नहीं मान रहे हैं भगत भाइयों और बड़ों भक्तों से जोत के पाठ के दान के पैसे खूब ठग रहे हैं। आए दिन ये भंडारा कर रहे हैं, ये अन्नपूर्णा मुहिम चला करके लोगों का मकान बना रहे हैं और लोग मर रहे हैं। मकानों के छत के ऊपर से पड़ के मर जाते हैं और ये गुंडे बोलते हैं वो सतलोक चले गए। भगत भाइयों, अगर ये मरने से छत के मकान से पड़ने से मरने से अगर सतलोक जाए तो ये संत रामपाल जी महाराज का परिवार तो एक भी नहीं मरा अभी तक, सतलोक चले जाएं ना। ये कमेटी वाले मर रहे भगत भाइयों, इन भोले भक्तों को भगत भाई गुमराह कर रहे हैं और 11 सालों से आप इनके पीछे लगे तलवे चाट रहे हो भगत भाइयों। इन गुंडों का साथ छोड़ दो और ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक पढ़ो भगत भाइयों। इस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज का टोटल जजमेंट है। संजय और पवन में काला चिट्ठा, RTPS गुंडों का इनमें काला चिट्ठा है। संत रामपाल जी महाराज पर कितने मुकदमे लगे हुए हैं, कितने में बरी हो गए, कौन सा चल रहा है और कौन से में सजा हुई है भगत भाइयों। मैं आगे 2-3 वीडियो लगाऊंगा, आप उन वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना भगत भाइयों।
क्या संत रामपाल जी महाराज के ये आदेश हो सकते हैं कभी? क्या 23 सालों में संत रामपाल जी में तत्व ज्ञान यही दिया था? ढोल नगारा डीजे बजाओ, इन रंडियों फंडियों को नचाओ, ये किसी की तो माँ बहनें हैं भक्त भाइयों, लेकिन इन गुंडों को कोई मतलब नहीं है। इन लोगों को सिर्फ पैसों से मतलब है और पैसा ये वसूल रहे हैं भक्त भाइयों। आपको ये 29 FIR नंबर 429 और 430 कोर्ट का जजमेंट आपको कभी नहीं देंगे। आप इनसे मांगो, इनसे पूछो काल के दूत दो कौन है, वो महिला कौन थी जो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम रहते सहते नाम दे रही थी भगत भाइयों। और संत रामपाल जी महाराज ने स्पष्ट कहा था, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, ये काले कपड़े गुंडे मेरे नहीं है, मुझे बंधक बना लिया, मैं छुपा इसलिए बच गया, नहीं जान से मार देते। तो भगत भाइयों आगे मैं वीडियो लगा रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखना। सत साहेब अभी फिलहाल संत रामपाल जी के धनाना धाम में पहुंचा हूं, जहां पे जेल बनाई गई है। एक बार फिर मैं आपको दिखा दूं, जेल बनाई गई है जनाब। अब इसका कारण और मामला समझ नहीं आ रहा। हर जगह ये चर्चा है कि धनाना धाम में संत रामपाल महाराज के यहाँ फिर एक बार जेल बनाई गई है। क्या फिर आप सब समझ रहे हैं ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ? जेल बनाई गई। अब जेल का मतलब क्या है? हजारों लोग पहुंचे और यहाँ पर जेल बनाने का मतलब क्या है? देख लो, ये देख लो। आज फिर जो है ना वो सारा दूर तक भरा पड़ा है, नीचे वो सारा दिखा दो। और जेल बनाने का क्या मतलब है? यहाँ पे जेल बनाई गई है, हिसार की केंद्रीय कारागार 2 से नाम दिया गया है। मतलब समझ नहीं आ रहा। वो सामने तो भीड़ नजर आ रही है। जी ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, केंद्रीय कारागार 2 हिसार, यहाँ ये फिलहाल जेल बनाई गई। इसका मतलब क्या है मेरी समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिलहाल अभी जो है आपको लाइव दिखा देता हूँ। और एक बार ये जूते उतार देता हूँ भाई साहब। लो जी, ये जी ये देख लो, फिलहाल एक बार चारों तरफ दिखा दो। ये वही लाल ईंटें, वही सारा कुछ एग्जैक्ट वही बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है, चलो एक बार आ जाओ। ये करोथा कांड, ये करोथा का आश्रम दिखाया, बरवाला कांड, ये वही कांड याद दिला रहेगा जनाब क्या करना चाह रहे हैं। ये सारा भैया करोथा कांड, बरवाला कांड, ये जेल, ये देख लो, ये देख लो लोग किस तरह से यहाँ पे नतमस्तक हो रहे हैं। ठीक है, संघर्ष यात्रा, करोथा कांड, बरवाला कांड, ये देखो हजारों लोग यहाँ पे नतमस्तक हो रहे हैं। ठीक है, एक बार दिखा दो, एक बार दिखा दो, एक बार दिखा दो। लोग सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं अंदर। इधर भाई एक बार ये देखो, ये देखो हजारों लोग आ रहे हैं अंदर। जो है ये केंद्रीय कारागार जेल 2 बनाया गया है, ताला इस पे लगाया गया है। अंदर जो है चप्पल है और संत रामपाल जी महाराज हैं फिलहाल जो तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। इसका कोठरी जैसा बनाया गया, ऊपर एक पुराना सा पंखा जेल स्टाइल का लगाया गया, एग्जैक्ट वही का वही सेम बनाया गया है। सामने संत रामपाल जी महाराज नजर आ रहे हैं और ये देखिए हजारों लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अगर कहूँ तो शायद ये 3 दिन का कार्यक्रम है और 3 दिन में लाखों लोग यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और भैया, हाँ जी भाई साहब, आप यहाँ कैसे? जी मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ और मैं गुड़गांव से। शिष्य है मेरे भाई। यार ये जेल बना दी तुमने यहाँ पे, फिर लोग ढकने वाले होगा, क्या मामला है? जेल क्यों बना दी? जी जो सच्चा परमात्मा होता है उसको कोई जेल में बंद नहीं कर सकता। अरे जेल में बंद है, सारे देश को पता है। कहाँ है रामपाल जी? कहाँ है? सतलोक में। रामपाल जी कहाँ है? जेल में है। जेल में। जी ये बात सत्य है कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में है। लेकिन संतों का जेल में गए, जेल में गए क्यों है? मुझे ये बता सकते हो क्या जेल में क्यों गए? मुझे बताओ। अरे आपने यहाँ भी जेल बना दी, देख लो सामने, खुद कह रहे हो आप जेल में। उनके ऊपर कुछ झूठे आरोप लगाए गए थे जो कि हाई कोर्ट ने बहुत सारे एक्सेप्ट कर लिए हैं कि झूठे आरोप थे और धीरे धीरे सारे आरोप हट गए हैं, सिर्फ एक आरोप रह गया है। और अगर हम बात करें कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में है, हरियाणा और पंजाब में बहुत सारे बाढ़ आए हुए थे। संत रामपाल जी महाराज जी ने जेल में बैठे बैठे जितने भी पाइप लगे, जितने भी मोटर लगे। छोटे भाई नहीं, मैं पूछ रहा हूँ एक संत का जेल में काम क्या है जनाब? जेल में कोई बता पाएगा? भाई साहब संत ये जेल में क्यों गए, क्यों जेल में डाल दिया? सारे सर आपने खुद ही जेल में डाल दिया जनाब। अच्छे आदमी के पीछे जो है तो दुश्मन तो लगा ही रहता है। हाँ। तो ऐसे ही परमात्मा के पीछे दुश्मन लगा हुआ है तो अच्छा। उनको। हाँ जी, अगर आप बात करें कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में है, तो जेल में तो कृष्ण जी भी गए थे, क्या वो गलत हो गए उससे? वो भी भगवान मानते हो आप सबको, जेल में तो वो भी गए थे। और जब कोई बड़ा संत आता है या भगवान आता है तो उसके साथ उसी लेवल का गलत काम होता है। वही जनता पहले उनके साथ गलत काम करती है, उसके बाद में उनको एक्सेप्ट किया जाता है और जनता को बाद में गिल्ट फील होता है। तो और इससे पहले कबीर साहब जी भी जो आए थे तो उनको 55 बार मारने की कोशिश की गई थी। अरे एक और बता दो यार, ये क्या याद दिलाना चाहते हो? करोथा कांड आपने दिखा दिया, बरवाला कांड आपने दिया, इससे याद क्या दिलाना चाहते हो यार आप? यार मुझे समझ नहीं आ रहा, ये करोथा कांड, बरवाला कांड, ये क्या याद दिलाना चाहते हो इससे? लेकिन चलो केस की बात रही, केस थे तो यार मैंने 2 ईंट तोड़ी थी, मेरे पे केस हो गया। केस का कुछ नहीं है, केस हुआ क्यों, ऐसा क्या करा कि आज आपको यहाँ पे जेल बनानी पड़ी? ये मामला क्या है भाई साहब, कुछ समझा पाओगे मुझे? जी यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो संघर्ष है वो कहाँ से उठा था और कहाँ पे आज है।
संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बस एक चीज कहूंगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डाउन टू अर्थ। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अपना ये काफिला स्टार्ट किया था तो 100 से 200 लोग थे, और आज संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों शिष्य हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि एक जो संत होता है वो जेल में बैठे बैठे लाखों लोगों तक लाभ पहुंचा सकता है, लाखों बेटियों को दहेज मुक्त विवाह करवा सकता है। और अगर दहेज की बात करें तो ये इतनी गलत लत है कि एक बाप गरीब है तो 20 लाख वो कहां से लाएगा, कर्जा लेगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी जेल में बैठे बैठे ये सारा काम कर रहे हैं, जेल में बैठे बैठे अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, जेल में बैठे बैठे 500 नामदान केंद्र चला रहे हैं, जेल में बैठे बैठे 13 आश्रम चला रहे हैं। तो दिखाया यहाँ पे ये जा रहा है कि एक संत को जेल में बंद किया जा सकता है, उसकी विचारधारा को नहीं। चलिए मनीष जी, मैं थोड़ी तारीफ कर दूं। अब जेल में जाने को तो मनीष जी मैंने 2 ईंट तोड़ी, मुझे भी जेल में भेजने की तैयारी है। देख लो, बरवाला कांड 2014, कलोथा कांड। और मैं बताता हूं मनीष जी, कुछ आ जाओ एक बार मैं बताता हूं, शायद ही कोई किसान नेता ऐसा होगा मनीष जी, शायद ही कोई किसान नेता ऐसा होगा जिसने आकर के जी इनकी तारीफ ना की हो। अगर मैं फिर एक बात वही दोहराऊंगा, रामपाल कहता था पहले, फिर संत रामपाल, और आज शायद मुझे लगता है संत रामपाल जी महाराज जो है ना, मेरे मुंह से निकलता है जनाब, क्यों काम ऐसे कर दिए। आज भी सुन रहा था, सुबह सुबह की बात है, दलबीर किरमारा जी ने स्टेटस लगाया हुआ था कि भाई, और उसमें वीडियो दिखाई गई थी कि उसमें ना संत रामपाल जी टहलते नजर आ रहे हैं। किसी ने कहा कि इन्हें जानते हो, बोले नहीं। तो जब कहा कि दलबीर किरमारा है तो बोले कि रोडवेज के प्रधान। हर दूसरा आदमी इनकी तारीफ कर रहा है, क्योंकि जब गांव डूबे थे पूरे पानी में। लेकिन एक सवाल फिर खड़ा हो गया, भाई ये लोग क्या सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल की रिहाई के लिए सब कुछ कर रहे थे? ये बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब चाहिए तो दूसरी वीडियो देख लेना। क्या ये लोग सिर्फ संत रामपाल की रिहाई के लिए सब कुछ कर रहे थे क्या? बड़ा सवाल है मेरा, क्योंकि अब क्या कर रहे हैं, अब कहां गए, काफी दिन से नजर नहीं आए। अगर इस सवाल का जवाब सुनना है तो फिर नेक्स्ट पार्ट जरूर देख लीजिएगा। गुरु की महिमा अजब निराली, सूखी डाली पे हरियाली, गुरु का वचन जाए ना खाली, गुरु का वचन जाए ना खाली, ये झूठा है संसार। कुकुर जी, पूरे झुंड के साथ कहां जा रहे हैं आप लोग? लोग आपको देखकर डर जा रहे हैं, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम मुखिया जी के बेटे की शादी में जा रहे हैं, हमें निमंत्रण मिला है, पूरा कुत्ता समझ भरपेट बिरयानी खाएगा। कुकुर जी, आपके समाज का पेट तो फेंकी हुई पत्तल से भी भर जाएगा, फिर भी आप लोग दावत में क्यों जा रहे हैं? जुबान संभाल के बात कर रहे हैं। हमारे समाज की क्या इज्जत है, मुखिया जी से पूछ लेना, ऐसे ही दावत नहीं मिला है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों ने 22/2/2020 को ये पर्चा डाला था कि कोई भी व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से हिसार जेल नंबर 2 में मिलने की कोशिश ना करे, किसी भी अधिकारी से किसी से सिफारिश ना लगाए। इसका मतलब यही है कि राष्ट्रीय सेवा समिति के गुंडे कोई भी संत रामपाल जी महाराज से मिलने नहीं जाता, और ये जानते थे अगर कोई सिफारिश करके मिलने गया तो मेरी पोल खुल जाएगी। तो भगत भाइयों, ये पर्चा पढ़िए, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों से सवाल कीजिए। और ये जो मंजू अनारोमाई, ये सब संत रामपाल जी महाराज खिलाफ बयान देकर सजा करवाई है। हम सभी लाखों शिष्यों को भारत सरकार और हरियाणा सरकार से निवेदन करना चाहिए, हमें सबको एकजुट होना चाहिए और निवेदन करना चाहिए कि हिसार जेल नंबर 2 में सजा काट रहे संत रामपाल जी महाराज को 10 साल से ना पैरोल मिला, ना उनको बाहर आने के लिए इजाज़त हुई। अतः हम सभी लाखों शिष्यों से लाइव डिबेट करवा दी जाए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा डिबेट करवा दी जाए, और परमात्मा जरूर हमारी